हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में आइडेंटिटेशन क्या क्या होता है, इसके एरर्स कैसे आते हैं और ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइडेंटिटेशन का मीनिंग है कि पाइथन में जो है जो करली ब्रेसेस का यूज हम करते हैं वो किसी और काम के लिए करते हैं, जबकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लाइक अगर मैं इफ़ हेल्स की बात करूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं देन वी हैव करली ब्रेसेस। हम ऐसे करली ब्रेसेस लगाते हैं और इसके अंदर हमारी सारी कोड होती है। जब तक हम इस करली ब्रेसेस के इन बिटवीन है तब तक ये मानते हैं कि हम इफ़ के अंदर है, बट पाइथन में इसका वर्क कुछ और है। तो हम समझते हैं कि पहले आइडेंटिटेशन क्या है। कि जैसे मैंने कोई प्रोग्राम लिखा प्रिंट, मैंने लिखा हेलो, तो ये बिल्कुल सही चलेगा, ये बिल्कुल सही चलेगा, राइट। लेकिन अगर यही प्रिंट हेलो अगर मेरा थोड़ा सा स्पेस आ जाए, अनवांटेड स्पेस इसको बोलेंगे हम, तो ये मेरा एरर आएगा, एक अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्पेस हम दे रहे हैं इसका कोई रीज़न नहीं है देने का। यहाँ पे हम ये कब देंगे कैसे देंगे ये हम समझ रहे हैं। तो जैसे पहले मैं कोई अगर कंडीशन लगाता हूँ इफ़ कंडीशन, और मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 15, और मैं यहाँ पे अगर सिंपली लिखूँ a लेस देन b, अगर a लेस देन b लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट और कुछ भी a और b और c, राइट। तो मैं यहाँ पे a, अगर a b से छोटा हो तो a क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। तो इस केस में हमारा a क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया, राइट। तो ये जो स्पेस हमको मिला इसका एक रीज़न है कि कब देना है। जब हम इफ़ के अंदर हो, फॉर लूप के अंदर हो, वाइल के अंदर हो, किसी फंक्शन के अंदर हो या क्लास के अंदर हो तो हम इस स्पेस को देंगे। अदरवाइज इस स्पेस को देने का, यहाँ पे इस स्पेस को देने का कोई रीज़न नहीं बन रहा कि हम स्पेस क्यों दे रहे हैं। हाँ, अगर हम हॉरिजॉन्टल छोड़ के अगर वर्टिकल स्पेस देना चाहे, लाइक हम ये स्टेटमेंट यहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चलेगा। क्योंकि पाइथन में जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्पेस की चर्चा की गई है, यहाँ पे एक जेन्युइन रीज़न बताया गया है कि क्यों हमको देना है, कब देना है और कहाँ देना है और कैसे देना है और कब नहीं देना है, राइट। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो वर्टिकल स्पेस चाहे जितना हम दे दें, हॉरिजॉन्टल स्पेस हमको तब देना है जब हम हॉरिजॉन्टल स्पेस का कोई जेन्युइन रीजन हमारे सामने आ रहा हो, लाइक इफ़ कंडीशन, लूप आ रहा हो, वाइल लूप आ रहा हो, या फिर कोई फंक्शन या क्लास के अंदर वर्क कर रहे हो, तब हमको देना पड़ेगा और हम देते भी हैं। ओके, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटेशन का एरर। जब जब आपको अनएक्सपेक्टेड इंडेंट का, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ दिया, फिर मैं इस बी को थोड़ा सा स्पेस दे दिया तो ये अनएक्सपेक्टेड इंडेंट आ गया, राइट। ओके, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटेशन। ओके, अब पाइथन में कमेंट क्या होता है। कमेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसा लाइन जो हमारे प्रोग्राम पे लिखा तो रहेगा बट वो कंसीडर नहीं होगा जब प्रोग्राम रन होगा। तो लाइक मैं प्रिंट हेलो को मैं कमेंट करता हूँ, तो सिंगल लाइन्स कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स। पहले तो हम आइडेंटिटेशन आइडेंटिटेशन क्या है हमारा, टू प्रोवाइड स्पेस व्हेन नीडेड। ये आइडेंटिटेशन है, जब स्पेस की जरूरत हो तो स्पेस दो, अदरवाइज ना दो, राइट। दूसरा हो गया कमेंट्स। कमेंट्स क्या है, टू किसी भी लाइंस को मुझे क्या करना है, लाइन वहां पे एग्जिस्ट करेगा, लाइन एग्जिस्ट, कमेंट्स मीन्स लाइन एग्जिस्ट बट नॉट कंसीडर एज स्टेटमेंट्स, ये कंसीडर नहीं हो रहा, राइट। तो इसको हम बोलेंगे कमेंट्स। तो हम दो तरह की कमेंट्स होती हैं, एक होती हैं सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए जैसे मैं पहले ऊपर कर भी रहा हूँ, हैश लगाएंगे हम। तो मैंने इसको हैश लगा दिया, जैसे ही हैश लगाया अब ये हेलो हमको दिख तो रहा है बट मेरे प्रोग्राम में अब नहीं दिखेगा, मेरे प्रोग्राम में आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्टिव नहीं रहा, इसको डीएक्टिवेट कर दिया हमने, यानी लाइन रहते हुए भी एक्टिव नहीं है, यानी लाइन जो है कंसीडर नहीं हो रहा, लाइन हम एग्जिस्ट नहीं मान रहे। जो मेरा इंटरप्रेटर है इस कमेंटेड पार्ट को क्या मान रहा है कि ये लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये एक्टिव नहीं है। तो उस केस में हम क्या किया, हमने इसको कमेंट कर दिया। दूसरी है मल्टी लाइन। अब सपोज करिए यहाँ पे मुझे एक लूप लगानी है, फॉर
I in range 1 to 10 print I। तो ये ऊपर पहले 10 भी डिस्प्ले हो रहा है और ये भी डिस्प्ले हो रहा है। तो ये 10 डिस्प्ले ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टी लाइन कमेंट्स करेंगे। यानी मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके और यहाँ तक सारी कमेंट्स होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, 3 टाइम सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। 3 टाइम सिंगल कोट्स से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हमको कमेंट करना है वहाँ तक हम क्या करेंगे, सिंगल कोट्स का यूज करेंगे। तो अब मुझे वो जो 10 शो हो रहा था, अब वो ये वाला कोड, इतनी ये 4 लाइन्स हमारे लिए काम नहीं कर रही। अब ये भी क्या हो गई, डीएक्टिवेट हो गई। इसको हम बोलते हैं कमेंट्स। ये हम रहेंगे, इसको हम रखेंगे कमेंट पार्ट्स में और ऊपर वाले को रखेंगे हम आइडेंटेशन के पार्ट में। कि आइडेंटेशन का मतलब कि विदाउट एनी जेन्युइन रीजन वी कैन नॉट गिव दी स्पेस। ओके, इसके बाद हमारा जो आएगा कि हम स्पेस कब दें और कैसे दें। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे इफ के साथ स्पेस आई है, लूप के साथ स्पेस आई है। फिर अगर सपोज कोई फंक्शन बनाते हैं, पाइथन में फंक्शन ऐसे बनाते हैं, ABC इज द फंक्शन, फिर इसके अंदर यहाँ पे स्पेस आएगी, प्रिंट हेलो। फिर हमारे पास क्लास आएगी, इसमें भी हम क्लास का नाम दे देते हैं डेमो। और इसके बाद हम इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, ये बाद में चर्चा करेंगे इसकी, अभी सिर्फ आपको स्पेस की बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंट फंक्शन 1। ओके, ये सारी चीजें हैं। तो कहाँ स्पेस देना है हमको, यहाँ पे देना है। अब इसके वर्टिकल स्पेस आप जितना मर्जी दे दो, ये आइडेंटिटेशन का एरर नहीं आएगा हमारे प्रोग्राम में, ये शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो एरर दे ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे स्पेस आई, आइडेंटिटेशन एरर, तो इसको हम बोलेंगे लॉजिक रन टाइम एरर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कंपाइल टाइम एरर। जैसे ही हमारा प्रोग्राम चलना शुरू हुआ तो ये लाइन चली नहीं रहा, इसको बोलते हैं हम कंपाइल टाइम एरर, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये हम आइडेंटिटेशन और कमेंट्स हमने देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।